वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं सीएम बघेल, वीडियो ट्वीट कर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। झारखंड में सरकार गिरने के डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के 31 विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रिसोर्ट पर शिफ्ट कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। रमन सिंह ने ये आरोप ऐसे समय पर लगाया जब सीएम बघेल खुद रायपुर के रिसोर्ट जाकर झारखंड के विधायकों से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, भूपेश जी कान फोड़कर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अयासी का डर नहीं है। जो छत्तीसगढ़ वासियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है। असम हरियाणा के बाद झारखंड के विधायकों का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, सामने आए 15 नए केस, 104 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 15 केस सामने आए हैं। इसमें रायपुर में सर्वाधिक 12 व दुर्ग में 2 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं 104 मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर में 66, बस्तर व धमतरी में 4-4, दुर्ग में 10 और रायगढ़ में 3 और साथ ही अन्य जिलों पर 8, सूरजपुर, गरियाबंद, जांजगीर, कुगोरिया, कोरबा, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा जिले में एक मरीजों की पहचान की गई है। झारखंड के मंत्री रायपुर से रांची रवाना, आज होनी है कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ सकते हैं रायपुर। झारखंड के 5 मंत्री रायपुर से रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। उन लोगों को रात तक रांची पहुंचना है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को यानी आज को राज्य के कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें शामिल होने के लिए मंत्री रांची जा रहे हैं। बैठक के बाद ये लोग वापस रायपुर लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह से 31 जिले 2-3 सितंबर को सीएम करेंगे मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह 31 जिले हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को भव्य समारोह में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, भिलाई और साथ ही खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिलों का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रशासन ने इस आयोजनों पर भीड़ जुटाने, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती, तख्तियां लहराने और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी करने की जिम्मेदारी छोटे बड़े अधिकारी को सौंपी है। इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश जारी कर एक अफसरों की ड्यूटी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोहला के मेरी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के 28वें जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत करने वाले हैं। अगले दिन यानी 3 सितंबर को सुबह साथ ही 11 बजे सारंगढ़ के खेल भाटा मैदान पर 30वें जिले के तौर पर सारंगढ़, भिलाईगढ़ का शुभारंभ करेंगे। यह मुख्यमंत्री अतिथि के तौर पर वहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टीकम करेंगे। वहीं 3 सितंबर को ही दोपहर यहां पर 1 बजे खैरागढ़ जिला राजा फतेह सिंह खिलाड़ी मैदान पर छत्तीसगढ़ नवगठित 31वें जिले के तौर पर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का शुभारंभ करने वाले हैं। 12 लाख में मेंटेनेंस, फिर भी सिटी बसें कंडम। 15 अगस्त से दौड़नी थी बस्तर की सड़कों पर, हालत देख टेंडर ही नहीं हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर महज 1.5 महीने पहले 12 लाख रुपए खर्च कर 10 कंडम सिटी बसों को मेंटेनेंस करवाया गया था। 15 अगस्त यह सिटी बसें बस्तर जिले की सड़कों पर चलनी थी, लेकिन टेंडर नहीं होने की वजह से बसों के पहिए एक बार फिर से थम चुके हैं। बताया जा रहा है कि बसों की खस्ता हालत देख कोई भी ट्रांसपोर्टर टेंडर के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सिटी बसें जगदलपुर में खड़ी धूल खा रही। हालांकि पर्यटकों की सुविधा के लिए 2 बसों को चित्रकूट और तीर्थगढ़ तक चलाया जा रहा है। 12 राज्य से होकर गुजरेगी कांग्रेस की पदयात्रा। 100 पदयात्री होंगे ऐसे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगा। 7 सितंबर से बड़े स्तर पर पदयात्रा का आयोजन कर रही है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी। इस पदयात्रा की अगुवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पहली बार इस देश में इतना व्यापक और बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा का आयोजित किया जाएगा। जिसमें के दौरान 7 सितंबर को शाम 5 बजे कन्याकुमारी पर विशेष यहाँ पर रैली होगी, जिसमें
जिसमें राहुल गांधी भी रहेंगे और तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल के लोग वहां पर शामिल होंगे। पदयात्रा में 5 माह 3500 किलोमीटर 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस पदयात्रा में 3 कैटेगरी के पदयात्री होंगे। 100 यह पदयात्री ऐसे होंगे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगी। सरपंच से उगाही करने के आरोप में 6 फर्जी नक्सली गिरफ्तार, जान से मारने की दी थी धमकी। गरियाबंद जिला पुलिस ने फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। सरपंच से 5 लाख रुपए की उगाही के आरोप में यहां पर 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। मामला छुरा थाना क्षेत्र का है। केंद्र के पास अटके राज्य के 46,000 करोड़ खनिज लेवी, पेंशन समेत कई योजनाओं की राशि का इंतजार। केंद्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ के 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। इन पैसों की मांग के लिए राज्य सरकार की ओर से कई बार केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक यह राशि जारी नहीं की गई है। भास्कर ने पड़ताल की तो पता चला कि विभिन्न मर्दों पर तथा टैक्स से मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा जिस पर राज्य सरकार का हक है उसे केंद्र सरकार ने दबा रखा है। इसमें कोयला व साथ ही अन्य खरीद मिलने वाली लेवी की 4,000 करोड़ से ज्यादा बकाया राशि है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना के 17 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स में राज्य को 13,000 करोड़ रुपए भी कम मिले हैं। इस तरह से मनरेगा तथा 14वें वित्त में 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस पर रुका हुआ है। भिलाई के मैत्री बाग में अब नहीं गूंजेगी व्हाइट टाइगर। किशन की दहाड़, 9 साल की उम्र में मौत, कैंसर से पीड़ित था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भारत रूस की मित्रता प्रतीक भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग पर यहां पर बीते दिन किशन सफेद बाग की मौत हो गई है। किशन 9 वर्ष का था। किशन की मौत से मैत्री बाग में सन्नाटा पसारा हुआ है। सफेद बाग किशन का जन्म मैत्री बाग में 2013 में हुआ था। उसके पिता का नाम सुंदर नरबाग और साथ ही माता बाघिन का नाम कमला था। किशन लंबे समय थे पर्यटकों को अपनी दहाड़ से रोमांचित कर रहा था। बाघ की मौत से सफेद बाग के बाड़े में मयासू छा गई है। कैदी ने की खुदकुशी, जिला जेल के बैरक में लगाई फांसी। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में काट रहा था सजा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जेल में साथी बीती सुबह एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कैदी की अरबाज खान उर्फ अल्लू 19 वर्ष का था। साथ ही शहर के लालीबाग वार्ड का रहने वाला था। इस केस में बैरक क्रमांक 6 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि अरबाज खान के ऊपर नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। उस पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराएं भी लगाई गई थी। कोर्ट ने उस पर 1 साल का यहाँ पर श्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अरबाज खान आपराधिक प्रवृत्ति था। इससे पहले वे जेल अस्पताल से मोबाइल चोरी के मामले में भी फंस चुका था। शक्ति का गणेश, श्री गणेश करेगी पुलिस। राजधानी में रात 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाए तो जेल के भीतर पूजा। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डीजे धुमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिन में भी इनकी आवाज़ 65 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होगी। तेज आवाज़ में बजाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। जेल भी भेजा जा सकेगा। वहीं यहाँ पर डीजे धुमाल के लिए आयोजक को प्रशासन ने अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। अनुमति नहीं लेने पर आयोजकर्ता और साथ ही ऑपरेटर दोनों पर केस दर्ज किया जाएगा। डीजे और धुमाल को भी जब्त किया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल की जनता से किए 10 वादे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। सीएम भूपेश बघेल लगातार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने में लगे हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचल की जनता के लिए वादों का संकल्प किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर हिमाचल में 12 जिले हैं। बिजली की तरह पानी का मीटर, जितना उपयोग उतना बिल का करना होगा जमा। जगदलपुर नगर निगम की तरफ से अमृत मिसल के नोडल अधिकारी एसबी शर्मा ने बताया कि योजना के तहत शहर के वार्डों को 4 जोन में बांटकर काम किया जा रहा है। साथ ही 1 जोन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जहां पर काम पूरा हुआ है उसमें शांतिनगर, राजीव गांधी वार्ड और बलरामपुर कश्यप वार्ड, संजय गांधी वार्ड समेत अन्य वार्ड शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ पर बताया कि 10 सितंबर तक मीटर लगने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद पानी का सप्लाई पूरी तरह से टेस्टिंग में उपयोग किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान में पहुंचे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह, शराब को लेकर दिए चौंकाने वाला बयान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पिछले कुछ दिनों से पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा था। जिले के हर ब्लॉक पुलिस अभियान को अलग अलग समय पर चलाया गया, जिसका कल जिले के वाटफनगर में समापन हो गया है। इस समापन पर अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, जो स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। नशा मुक्ति के आयोजन पर पहुंचे मंत्री ने अपनी स्पीच से पूरे आयोजन को नशा मुक्ति बना दिया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया गया था, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं की गई है।
अचानक आग से फटा ट्रक में रखा सिलेंडर, चालक की हुई दर्दनाक मौत। रायगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक ट्रक चालक पूंजी पथरा स्थित प्लांट में माल खाली कर निकलने की तैयारी कर रहा था। इस दौरान गाड़ी में रखा छोटा सिलेंडर लीक होने लगा। ऐसे में इसे नीचे उतारा तो सिलेंडर फट गया। इस हादसे में उसका एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसे उपचार के लिए रायपुर ले जाते समय उसकी रास्ते पर ही मौत हो गई। कोरबा में दर्दनाक हादसा, नहाने के दौरान अरिहंत नदी में डूबे 2 बच्चे, एक का शव बरामद किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बड़ी खबर और दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। नहाने के दौरान 2 बच्चे नदी में डूब गए। एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया, दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। ग्रामीण और साथी कोथापुर पानी में डूबे, दूसरे बच्चे लगातार तलाश जारी है। हादसे के बाद अब सफलता नहीं मिली है। दोनों बच्चे साथी कुसमुंडा थाना क्षेत्र के विकासनगर एमडी कॉलोनी के निवासी हैं। दोपहर करीब 12 बजे साइकिल से अरिहंत नदी के पास दोनों घूमने गए थे। दोनों ने साथी नहाने का मन बना लिया और नदी में उतर गए। बारिश का यहाँ पर मौसम होने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। दोनों पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा और साथ ही हादसे के शिकार हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील। ट्वीट में लिखा, हम कर्मचारी के हित में निर्णय लेते रहे हैं और आगे भी लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कर्मचारी अधिकारियों से काम पर लौटने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर सभी कर्मचारी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने काम पर लौट जाएं। 34% महंगाई भत्ते, केंद्र सरकार के समान देय तिथि से और 7वें वेतनमान पर गिरवाड़ा भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही कामकाज ठप हो चुका है। इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पहले मुख्य सचिव से चर्चा के लिए पहल की गई थी। उन्होंने काम पर लौटने का आग्रह किया है। बलरामपुर की स्कूल में शिक्षा की क्वालिटी सुधारने की काव्या शिक्षकों की लग रही है क्लासें। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर कलेक्टर विजय दया राम के लिए की पहल पर अब यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के काव्यात तेजी हो गई है। अब सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पद स्थित कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान के शिक्षकों की क्लास जिले के महाविद्यालय में पदस्थ व्याख्या ले रहे हैं। फर्जी फर्म और बिलों के आधार पर बनाया 5 करोड़ 92 लाख रुपए का नकली आईटीसी, 2 गिरफ्तार। फर्जी फर्म बनाकर फर्जी बिलों के आधार पर 5 करोड़ 92 लाख रुपए का नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी बनाने वाले 2 आरोपियों को जीएसटी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की रिमांड पर ले लिया गया है। पंजाब के युवक ने बिलासपुर में किया दुष्कर्म, फिर कहा शादी कहीं करो, संबंध मुझसे रखो। छत्तीसगढ़ की युवती से शादी करने का वादा कर रेप कर न्यूड वीडियो बनाने वाले पंजाब के युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। युवती और युवक की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। युवक ने दोस्ती के बाद उससे प्यार और फिर शादी करने का वादा किया। युवती को मिलने के लिए बिलासपुर बुलाया गया, फिर होटल में रेप किया और मोबाइल से न्यूड वीडियो बना लिया था। युवती ने जब दूसरी जगह शादी करना चाही तब युवक उसे ब्लैकमेल करने लगा। बोला कि तुम शादी कहीं भी करो लेकिन मुझसे संबंध रखना होगा। मामला तारबहार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार मुल्ता कवर्धा जिले की 38 साल की युवती राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में प्राइवेट में जॉब करती है। युवती ने पुलिस को बताया कि फेसबुक के माध्यम से उनकी पहचान साल 2019 में पंजाब के पंचकुला निवासी युवक संदीप यादव से हुई थी। दोनों चैटिंग करते थे, फिर मोबाइल से बात करने लगे। दोस्ती के बाद युवक ने प्यार का इजहार किया और फिर शादी करने का वादा किया। युवती भी उसकी बातों में आकर अपना दिल दे बैठी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5% रही जीडीपी। दरअसल बता दें कि 2 साल के कोरोना काल महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने लगी है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही पर अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 13.5% की दर से विकास किया है। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।